हेलो गाइज, वेलकम बैक टू गेमिंग पीसी वाला। तो फिलहाल तो गाइज आज आए हैं हमारे पास आकाश भाई, आकाश गुप्ता जी हैं और ये हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो कानपुर उत्तर प्रदेश आई थिंक भैया 350 किलोमीटर्स होगा यहाँ से। जी जी। और आप बाई कार आए हैं या फिर बाई ट्रेन? बाई बस आए हैं। तो भाई जो है आकाश भाई पहुंच चुके हैं गेमिंग पीसी वाला के पास, नेहरू प्लेस दिल्ली के अंदर। और फिलहाल जो है भाई ने एक पीसी बिल्ड कराना है। और पीसी बिल्ड होगा, किस लिए होगा, कैसे होगा, क्या क्या ले रहे हैं भैया और कितने का पीसी बिल्ड हो रहा है, तो फिलहाल ये सारे के सारे वीडियो के अंदर होने वाला है। और अनबॉक्सिंग होगी वीडियो में, जो भी कंपोनेंट ले रहे हैं उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कि क्या क्या ले रहे हैं और कितने पैसे का पड़ा है। तो फिलहाल आकाश भाई से जानते हैं कि आकाश भाई सबसे पहले गेमिंग पीसी वाला के बारे में कैसे पता चला आपको? एक्चुअली यूट्यूब से बहुत से आपका मैंने वीडियो वगैरह देखा था। हाँ। कि आपका फिर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देखा। मैंने काफ़ी पूरे नेहरू प्लेस मैंने देखा कि कहाँ पे क्या कोटेशन वगैरह चल रहा है। लेकिन मेरे को सबसे अच्छा, सबसे बजट में और मेरे हिसाब से मेरे को सबसे अच्छी जगह जो यहाँ पे मिली, आप लोगों से मैंने बात करी और जो बाकी लोगों से सबसे मैंने बात करी, तो मेरे को सबसे ऑल ओवर चीज़ जो मेरे को बजट में बैठ रहा था और मेरे को चीज़ें अच्छी लग रही थी, तो मेरे को यही चीज़ भाई की बहुत पसंद है और जगह भी पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया सिस्टम बिल्ड करा रहा हूँ। और क्योंकि मैं जहाँ भी गया मेरे को जो भी मेरा बजट था उससे एकदम एक्सटेंड होके मेरे को मिल रहा था। आकाश भाई मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ कि मेरे पास जो है लोग सबसे ज्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि ये वो शॉप है गेमिंग पीसी वाला की जहां पर आपको जो आप कंपोनेंट मांग रहे हैं वो सारे के सारे अवेलेबल होंगे। और जो भी पार्ट्स आप लेके जा रहे हैं कंप्यूटर में लगाने के लिए, कंप्यूटर बनवा रहे हैं, तो वो पार्ट्स की मैं गारंटी ये देता हूं कि अगर आप मेरे यहाँ से कोई पार्ट्स खरीद के ले जाते हैं, ये वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये वीडियो तो यूट्यूब पे डलेगी और ये वर्ड्स सारे रहेंगे मेरे, कि जो भी कंपोनेंट लेके जा रहे हो इसमें एक भी कंपोनेंट आप डुप्लीकेट या फर्जी आप अगर प्रूफ करवा देते हैं कंपनी से कि अगर जैसे कि आपने AMD इंटेल का प्रोसेसर ले रहे हैं या फिर कुर्शियल की रैम ले रहे हैं, आप WD की SSD ले रहे हैं या गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, ग्राफिक कार्ड है, या फिर जो भी कंपोनेंट ले रहे हैं, ब्रांड अगर ये कहता है कि ये जो है पार्ट्स की वारंटी मैं नहीं दूंगा एंड इसकी वारंटी इसलिए नहीं क्योंकि ये डुप्लीकेट पार्ट है, तो यहाँ पर मैं 100% जो है आपका जितने का भी पीसी बिल्ड करा रहे हैं मैं जस्ट डबल पैसे देने के लिए, पे करने के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है, पहली बात ये है। एंड गेमिंग पीसी वाला एक ऐसी शॉप है जहां पे मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि यहाँ पर कोई भी एक सिंगल कंपोनेंट शॉप के अंदर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। सारे जितने भी कंपोनेंट मैं खरीदता हूँ, परचेज करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर से आते हैं, जहां से भी आते हैं, मैं खुद उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करता हूँ, एंट्री उसके बाद लेता हूँ। मैं हूँ या बिना है, जैसे मैं छुट्टी पे हूँ तो बिना चेक करते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट चेक करे बिना हम नहीं लेते हैं। इंपोर्ट मटेरियल नहीं लेते हम लोग। एक इंपोर्ट मटेरियल होता है जिसकी वारंटी होती ही नहीं है। बाकी का जितने भी आपने कंपोनेंट लिए, क्योंकि आपने जो प्रोसेसर ले रहे हैं वो 14 जनरेशन का प्रोसेसर ले रहे हैं, इसमें एक भी कंपोनेंट आपका OEM नहीं है। एंड वारंटी आप जैसे कानपुर से आ रहे हैं तो कानपुर में बहुत सारी चीजों की आपको वारंटी सर्विस सेंटर जिसके होंगे वहां मिल जाएंगे। बाकी के लखनऊ में सबके सर्विस सेंटर है, वहां से वारंटी मिल जाएगी। आई थिंक लखनऊ आपसे पास में ही होगा, बगल में। ठीक है, तो लखनऊ में इसकी वारंटी टोटल पार्ट्स की मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी जब इतनी दूर से आए हो तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नेहरू प्लेस दिल्ली ही जाना पड़ेगा इसकी वारंटी के लिए। तो ये आपको सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो आकाश भाई जैसे कि आपने ये पीसी बिल्ड कराने के लिए आए हैं और नेहरू प्लेस पहुंच गए दिल्ली, आपने शॉप में और भी मार्केट बहुत बड़ी है यहाँ पे, तो आपने ट्राई तो किया ही होगा। रेट कैसा लगा आपको मेरा? आपका रेट सबसे मतलब मेरे जो मैंने हर जगह गया उसके बाद मेरे को सबसे जो मेरे को लगा हाँ यहाँ पे वैल्यूएबल मनी है, मतलब मेरे को लगता है हाँ इट इज़ गुड, मेरे बजट में है। चलो, तो मेरे को लगा कि हाँ। तो ये आकाश भाई भैया का कुशाग्र ओके फ्रेंड है। तो भाई सारे के सारे लोग जो है दिल्ली आ गए नेहरू प्लेस और फिलहाल जो है एक पीसी बिल्ड होगा। चलो सबसे पहले मैं एक बार स्पेक्स की बात करते हैं और फिर मैं इसके यूज की बात करेंगे कि किस यूज के लिए भैया बिल्ड करा रहे हैं। चलो यहाँ पे भैया ने एक प्रोसेसर लिया है जो है i5 का 14400F, जो 12400F की जगह पर भाई अभी इस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। i5 का 12400F का जो प्रोसेसर है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है, अभी तक है, ठीक है, बट अब जो है 14400F के प्राइस इतने कम हो चुके हैं तो 14400F के साथ जा रहे हैं लोग। ठीक है, i5 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग रही है इसकी। और उसके बाद अब 14400F, इसकी वारंटी 3 साल इंटेल की तरफ से है। पहले नंबर तो जो बॉक्स है यहाँ पे सील्ड पैक होना चाहिए। ठीक है, अब ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सब कुछ सील्ड विल्ड आराम से डुप्लीकेसी वाला काम हो जाता है। एक काम नहीं हो सकता, वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे एक बैच नंबर होता है, और ये दोनों जो चीजें हैं आपके सेम प्रोसेसर के ऊपर भी होती हैं यहाँ पर। और अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो
जेन्युइन है। प्रोडक्ट है। अब इसको परफेक्टली जेन्युइन कैसे मानेंगे, तो इसका एक तरीका है, गूगल पे जाके इंटेल वारंटी चेक लिखो, वहां पे इसका बैच नंबर और सीरियल नंबर डालो, इसकी जन्म कुंडली खुल के आएगी ओके प्रॉपरली। तो वहां पे ये इंटेल बता रहा होगा कि भाई हमने इस प्रोडक्ट को इस टाइम पे हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा है एंड इसकी वारंटी इस डेट में खत्म हो जाएगी। जी तो मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि जितने भी कंपोनेंट आप परचेज करो उसकी वारंटी आप कोशिश करो कि बिल्कुल एकदम लेटेस्ट डेट की हो, जी मतलब ज्यादा पुराना प्रोडक्ट आईटी का नहीं होना चाहिए। बिल लोग शॉपकीपर मिसगाइड करते कहते भाई मेरे बिल से वारंटी होगी, बट आईटी के प्रोडक्ट में बिल से वारंटी नहीं होती है, ओनली सपोर्ट होता है। ओके ठीक है, कस्टमर केयर क्या करता है, वो बिल देखता है इसलिए कि आपने लिया कब है, कहाँ से लिया है, ठीक है, जी ऑथेंटिकेशन वाली जगह से लिया है, या फिर उसको अभी नहीं समझ आ रहा है कि ये बिल फर्जी सा लग रहा है या शॉप ये ऐसा ही है कुछ, तो वो वारंटी नहीं देते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि बिल सिर्फ सपोर्टिंग के लिए होता है, उनके पास सारा डेटा होता है कि ये इस प्रोसेसर की वारंटी मुझे कब तक देनी है, ओके बिल की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल के हिसाब से वारंटी बची हुई है, और अगर आपकी वारंटी खत्म हो गई है तो खत्म है। जी जी ओके आप उस शॉपकीपर को ढूंढते रहो जिसने 3 साल वारंटी बोली है। जी ठीक है, चलो तो फिलहाल i5 14400F का प्रोसेसर है और ये सील्ड पैक प्रोसेसर है भाई, तो इसको अनबॉक्स करते हैं भाई। और गुप्ता जी इसको जो है मैं आपको सारे एक एक करके सामान दिखाते हैं। ये है आपका प्रोसेसर, इसके अंदर ही आपका एक फैन लगा होता है, इसको मैं फिलहाल अनबॉक्स कर लेते हैं। ये आपका प्रोसेसर है, ठीक है, इसकी फैन की स्टॉक कूलर की जरूरत होगी नहीं, इसको रखते हैं साइड में। तो ये प्रोसेसर है, मैन तो जो है आप इसी से ही जानेंगे कि भाई आपने क्या बनवाया। जी तो ये प्रोसेसर है i5 14400F, ठीक है। इसके बाद में जो भाई आपने रैम ली है वो ली है 32 GB की, जी और ये जो रैम है आपकी DDR5 की है, कोर शेयर की है। और इसकी वारंटी की अगर मैं बात करता हूँ तो वारंटी इसकी लाइफ टाइम आती है, ओके इसके ऊपर जंग नहीं आनी चाहिए, आपको सर्विस सेंटर से वारंटी इजी तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, बिल आपको रखना पड़ेगा, इसलिए वो सपोर्टिंग के लिए आपने कहाँ से परचेज करी है। ठीक है, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अगर मैं रैम की बात करूं तो कोरशेयर एक ऐसी कंपनी है जहां पे सबने नाम सुना होता है। ठीक है, बहुत अच्छा ब्रांड है, ट्रस्ट कर सकते हैं आप इस ब्रांड के ऊपर। लाइफ टाइम वारंटी बोलते हैं, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है कोरशेयर की। अगर बड़े पीसी बिल्ड देखते हो तो उसके अंदर कोरशेयर आपको अक्सर करके मिल जाएगा आपको। ये कोरशेयर बेंजन है, और कोरशेयर में भी कई सारे मॉडल आते हैं, ये जो है कोरशेयर बेंजन वाला है। प्लस यहाँ पे आपको 1 TB की WD ब्लू की SSD आपने ली है, SN 580 मॉडल है इसका, और इसकी स्पीड 4150 Mbps पर सेकेंड होती है, एंड PCIe 4.0 होती है जिसको जनरेशन 4 बोलते हैं, एंड 5 ईयर इसकी वारंटी आती है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ टोटल। ये जितने भी बॉक्स मैं अनबॉक्स करके दूंगा, ये सारे के सारे बॉक्स आपको, खाली बॉक्स भी आपको दूंगा वापस। ओके ओके ये मैं हमेशा करता हूँ। जी ये आपकी SSD होगी जिसमें आपका सीरियल नंबर यहाँ पे भी होता है। प्रोडक्ट जितने भी होंगे, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी सीरियल नंबर होगा, जो ये है इस पे भी होगा सीरियल नंबर। ओके ठीक है, चलो भाई, ये है आपका गीगाबाइट का मदरबोर्ड B760M GAX, और ये है आपका DDR5 के साथ, बिकॉज DDR5 की मैंने आपको रैम दी है तो DDR5 वाला ही मदरबोर्ड है। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, और ये आपका मदरबोर्ड हो गया, ये आपका मदरबोर्ड है। ठीक है, जहाँ पे आपके 2 रैम स्लॉट का बोर्ड है, जहाँ पे आपकी 1 रैम लग जाएगी, 1 रैम का ऑप्शन और रहेगा जो आप इसे चेंज कर फ्यूचर में अपडेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वाईफाई के लिए जो है एंटीना डाल रखा है इसमें, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको। वाईफाई वाला मदरबोर्ड आपका DDR5 के साथ में, ये आपका एंटीना डाला हुआ है इसके अंदर। ये आपको जब रेडी हो जाएगा पीसी, उसके बाद घर ले जाके इसको लगा लेना। ठीक है, एंड यहाँ पे एक पत्ती है जिसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये 2 कंपोनेंट निकाल ले रहा हूँ बाहर, इसको रखते हैं साइड में। 3 साल की वारंटी होती है इसकी। और अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है ग्राफिक कार्ड। तो आकाश भाई, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने ग्राफिक कार्ड लिया है गीगाबाइट का, और ये है आपका गेमिंग OC 8 GB का, ट्रिपल फैन का जो है ग्राफिक कार्ड होता है। ये ग्राफिक कार्ड लेने का लोचा समझ नहीं आया, यही क्यों ले रहे हो आप? एक्चुअली मेरे वीडियो एडिटिंग में वैसे काम करता हूँ, तो मेरे को न्यूब वगैरह सॉफ्टवेयर, हैवी सॉफ्टवेयर मेरे को रन करने पड़ते हैं, और साथ में मैं गेमिंग भी करता हूँ उसके साथ साथ। तो उसकी वजह से मेरे को ये था कि मेरे ट्रिपल फैन में मेरे को जाना है, तो मैंने बाकी जगह घूम के, मेरे को ट्रिपल फैन में तो कहीं मिला नहीं। तो ये पहली दुकान थी जहाँ मेरे को ट्रिपल फैन में मिला है ग्राफिक्स। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि गीगाबाइट का गेमिंग OC ग्राफिक कार्ड कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, खुद गीगाबाइट के पास नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 5060 मिल जाएगा, बट 4060 गेमिंग OC नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो ग्राफिक कार्ड है, इससे सॉलिड ग्राफिक कार्ड कोई भी नहीं आया था अभी तक आया नहीं था 4060 में। बहुत सारे ग्राफिक कार्ड हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के ग्राफिक कार्ड आते हैं, बट 4060 में गेमिंग OC जैसा कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है।
और इसकी वारंटी 3 साल है। अच्छा, जैसे आकाश भैया बता रहे थे गेमिंग वगैरह और एडिटिंग किस चीज़ के लिए करते हैं? एक्चुअली मैं एडिटिंग वीएफएक्स का काम करता हूँ, मैं मूवीज वगैरह में अपने वीएफएक्स करता हूँ। जैसे अभी लेटेस्ट अगर एनिमल वगैरह आपने देखी होगी तो उसमें मैंने काम किया हुआ है। एनिमल मूवी? मूवी जी। क्या बात कर रहे जी हैं? हाँ, उसमें मैं अभी लेटेस्ट अभी कोई आपने क्रैक देखी होगी विद्युत जामवाल की, हाँ। तो उसमें मेरा नाम आया हुआ है। ओ भाई। जी जी। तो तो आप अगर यूट्यूब पे वीएफएक्स फोर्स करके डालोगे तो मैं उसमें वीएफएक्स भी पढ़ाता हूँ, और साथ साथ रिएक्शन फोर्स डालोगे तो उसमें हम लोग गेमिंग भी करते और हैं। ये कानपुर में करते हैं आप? कानपुर में करता हूँ जी। और हम लोग कानपुर में अभी अपना सेटअप डालने वाले हैं, तो उसके हाँ। लिए अभी बेसिक्स हम लोग को सिस्टम बिल्ड करना था, तो अब यहाँ पे आए। अभी जब आगे एक बार सेटअप चैनल का नाम बताना। वीएफएक्स फोर्स। BFX वीएफएक्स फोर्स फोर्ज। जी। भाई यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, अगर कानपुर के पास से भी हो, लखनऊ वगैरह से भी, तो भाई आप ट्राई मार लेना, भैया से प्राइस वगैरह जान लेना कमेंट करके। ग्राफिक कार्ड अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये जो है दो तरफ से इसमें सीड लगी होती है, इधर से भी लगी होती है ग्राफिक कार्ड के अंदर और इधर से भी, तो दोनों तरफ गीगाबाइट की जो है पैकिंग है। और इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं भाई क्या निकलता है इसके अंदर। तो भाई ये है हमारा 4D60 गेमिंग ओसी एंड ट्रिपल फैन का कार्ड है, ट्रिपल पैकिंग में आता भैया। गीगाबाइट के जितने भी ग्राफिक कार्ड आते हैं सारे के सारे इसी तरह से पैक करके देते हैं ये लोग। तो इसकी पैकिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि थोड़ा सा महंगी चीज़ होती है। तो ये है 4060 गेमिंग ओसी और ट्रिपल फैन का कार्ड है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ भाई, एज ए सर्वर यूज कर सकते हो इस पीसी को। वो बता दे रहा हूँ कैसे। इसके अंदर है 4 डिस्प्ले पोर्ट, ठीक है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई 2 डीपी पोर्ट है, 2 HDMI पोर्ट है। अगर आपके पास 4 मॉनिटर हैं तो इसके अंदर आपने डिस्प्ले ये केबल लगानी है, डीपी और HDMI 4 पोर्ट से अलग अलग मॉनिटर चला सकते हो। डिस्प्ले भी 4 अलग चलेंगी। ठीक है आकाश भाई, इसकी वारंटी 3 साल की है। ठीक है, इसके बाद जो मैं पावर सप्लाई लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ आपका एंटी स्पोर्ट्स की 80+ ब्रॉन्ज एंड RX 650 के नाम से आता है, क्योंकि 650 वॉट के अंदर भी बहुत सारी पावर सप्लाई आती हैं जहाँ पे आप नॉर्मल पावर सप्लाई भी होती हैं। तो भाई 80+ ब्रॉन्ज का मतलब होता है कि जो पावर सप्लाई है इसमें कई सारी कैटेगरी आती हैं। ठीक है, नॉर्मल हो गई, फिर ब्रॉन्ज हो गई, सिल्वर हो गई, गोल्ड हो गई, इस तरह से आती हैं। ठीक है, तो ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज है और इसकी वारंटी एंटी स्पोर्ट्स कंपनी की तरफ से 3 साल है। एंटी स्पोर्ट्स कंपनी के बारे में आपको पता होगा, इसके पास सारे वो कंपोनेंट होते हैं जिससे कि एक पूरा पीसी बिल्ड हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि एंटी स्पोर्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई जैसे कि वारंटी 3 साल है, ठीक है, इन केस कोई इशू आता है ना भाई, हैंड टू हैंड वारंटी करा सकता हूँ। मतलब इसमें इतनी अच्छी बातचीत अपनी। वैसे तो गीगाबाइट हो गया या फिर जितने भी ब्रांड्स हैं ये बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं मुझे। गेमिंग पीसी वाला कोई अलग स्पेशल कुछ नहीं बेचता है, सारी की सारी कहानी है सपोर्ट की, कि ब्रांड सपोर्ट मुझे करते हैं और जिसकी वजह से मैं डिलीवर कर पाता हूँ कस्टमर को। ठीक है, एक होता है कस्टमर को भाई वारंटी के लिए 7 से 8 दिन लगते हैं कस्टमर केयर में जमा करने के बाद, बट मेरे थ्रू 2-3 दिन में ही क्लियर है। ठीक है, 2-3 दिन या मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ हैंड टू हैंड करा दूँ। ठीक है, तो भाई इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और पावर सप्लाई देखते हैं कैसी है। यहाँ पे एक केबल डाल दी है जिसको अभी मैं साइड में रख दे रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे। ये आपकी जो है पावर सप्लाई हो गई एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। भाई बेट देखो, एक्चुअली कहानी ये भी है कि इसके अंदर जितना मतलब सामान होगा उसी हिसाब से इसका वेट भी होगा। जो नॉर्मल पावर सप्लाई अगर देखोगे तो उसको उठाओगे ना तो ऐसा लगता है कि है ही नहीं, कुछ भी खाली है, तो ठीक ठाक है। और पावर सप्लाई में किस तरह का इशू है नहीं। और इसके बाद आपका जो है भाई 4060 लग रहा था और ट्रिपल फैन का जो है मैंने लिक्विड कूलर लगा रहा हूँ। और लिक्विड कूलर आपका एंटेक का है। एंटेक भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर इन ब्रांड्स के बारे में जानना है तो आप गूगल सर्च करके जान सकते हो कि भाई उसमें किस तरह के रिव्यू डालने हैं कस्टमर, क्यों कस्टमर रिव्यू अच्छा दे रहा है। बट जो कस्टमर जैसे जो एनालाइज करता है वही गूगल पे डालता है जी। आपको ये तो पता ही होगा भाई कि गूगल पे रिव्यू चेंज कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, फेक रिव्यू डलवा सकता है, बट भाई वो फेक रिव्यू कब तक डाल सकता है। तो भाई यहाँ पे ये जो है आपका 3 साल वारंटी के साथ में आता है और 3 साल इसकी वारंटी रहेगी भैया। एंड इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, रिफिल हो जाता है, वैसे तो इसका कूलेंट होता है, बट आपको 3 साल या 5 साल चलाने तक तो कोई इशू है नहीं। लेकिन जब भी आपको लगे कि सिस्टम में हीटिंग हो रही है कुछ भी है तो इसका लिक्विड आता है, वो रिफिल हो जाता है। ठीक है, 3 साल वारंटी सर्विस सेंटर से है इसकी। 3 साल तक कोई भी इशू आएगा तो आराम से आपको वारंटी मिल ही जाएगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा असेंबल्ड इन्होंने लिक्विड कूलर रखा हुआ है इसके अंदर। बहुत सारी कंपनी होती है जहाँ पे फैन अलग निकाल के रखते हैं और ये आपका लिक्विड कूलर हो गया। ट्रिपल फैन का है, एंटेक कंपनी का सिम्फनी मॉडल है। और यहाँ पे एक डिस्प्ले हो गया छोटा सा जहाँ पे इनका सिर्फ एंटेक का लोगो रहेगा। ठीक है, तो ये आपका लिक्विड कूलर हो गया 3 फैन का। और इसके बाद इसके अंदर आपका AMD और इंटेल दोनों के
सॉकेट होते हैं, जहाँ पे आपको इंटेल हम लगा रहे तो इंटेल का सॉकेट निकाल लेंगे, बाकी एएमडी का हटा देंगे, ठीक है। और 3 साल इसकी वारंटी आएगी। जी। आपने देख लिया होगा जहाँ तक है, जितने भी जो भी कंपोनेंट है 3 साल से कम किसी की वारंटी है नहीं, जी जी। ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमारा ये कैबिनेट है और कैबिनेट है जेब्रॉनिक्स कंपनी का। इसमें 2 फैन आगे लगे हुए हैं, एक फैन साइड में लगा हुआ है, और ये तीनों जो फैन है ये क्रिस्टल फैन है, ओके। ARGB फैन है, जो अब जब ये चलेंगे तब आपको समझ जाएगा कि किस तरह का जो है फैन है। बड़े शानदार, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं भाई। ओके। और यहाँ पे एक टाइप सी दिया हुआ है, क्योंकि टाइप सी का टाइम आ चुका है भाई। टाइप सी के बिना आजकल अधूरी हो गई जी, है जी, वो तो दुनिया, हर चीज़ में टाइप सी आ गया है। एंड 2 USB 3.0 का हो गया, एक ऑडियो हो गया, प्लस यहाँ पे आपका ऑन ऑफ और आपका रीस्टार्ट का बटन हो गया, ठीक है। जी। पावर सप्लाई प्रॉपर्ली इसके अंदर आ जाएगी। ओके। और यहाँ पे इन्होंने मैश दिया हुआ है, जिससे कि पावर सप्लाई के जो फैन वगैरह का जो भी कुछ होगा, जी। हीटिंग एडजस्ट करने के लिए प्रॉपर्ली होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर इधर इसमें जाते हैं इसके साइड में, तो यहाँ पे इन्होंने जो है एक पीछे की तरफ केबल मैनेजमेंट के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो सारे के सारे केबल वगैरह प्रॉपर्ली सेट हो जाएंगे, किस तरह का इशू आएगा नहीं। और 360 ऊपर लगाते हैं हम फ्रंट में, ये जो लिक्विड कूलर है, जी। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे लिक्विड कूलर लग जाएगा, एयर एग्जॉस्ट प्रॉपर्ली होगी, ओके। ठीक है भाई। तो आकाश भाई हम इसे एक बार फिट करते हैं, असेंबल करते हैं। जी। सारा का सारा तामझाम तो खोल लिया है, अभी ये बताओ कैसा लग रहा है। अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अब जब लगेगा तो और अच्छा लगेगा। जब ये बिल्ड होगा ना, बिल्ड होने के बाद देखना कि कैसा मजा आएगा, मजा आएगा पक्का सच में। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस वगैरह तो आप ही बताओगे जब आप इसे यूज करोगे। तो एक जी। बार हम असेंबल करते हैं, क्योंकि बहुत चलेगा। देर हो चुकी है इन लोगों को देखते देखते। जी। चलें भाई, शुरू करें। स्टार्ट चलो करते भाई। हैं। तो फाइनली भाई आपका पीसी तो रेडी हो गया है। जी। और कैसा लगा पीसी, पहले तो ये जानना चाहता हूँ मेरे को आपसे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा बहुत तगड़ा, बहुत बहुत मतलब गेमिंग देख के मजा आ गया। मजा आ गई। भाई यूपी में एक चीज कही जाती है सबसे ज्यादा, जो मेरे मुंह से निकलती है अक्सर करके, तंगड़ा। है। तगड़ा। तंगड़ा मतलब बहुत ही उम्दा, बेहतरीन। बेहतरीन। हाँ, बवाल टाइप, बवाल। और भोकाल बोलते हैं हमारे लखनऊ में, जी जी। है ना। कानपुर में भी भोकाल है ना। हाँ। और तंगड़ा जो है पूरा यूपी में बोलते हैं भाई, मैं भी ऐसे बोल देता हूँ, मेरे लोग समझ नहीं पाते कहते तंगड़ा क्या होता है, तो ऐसे हम चलता रहता है। तो भाई ये पीसी पूरा का पूरा बिल्ड हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो फैन का जो लिक्विड कूलर है वो ऊपर आ गया, प्लस यहाँ पे आपके जो है ARGB कैबिनेट के जो फैन थे वो फ्रंट में 2 हो गए और एक बैक साइड में। फैन कैसे लगे भाई आपको? फैन अच्छे लग रहे हैं काफी। बाकी का जो है आपका ग्राफिक कार्ड हो गया इधर, जी। और इधर जो है एनटेक का आपका जो लिक्विड कूलर था वो उसका डिस्प्ले जिस तरह से साइनिंग कर रहा है ARGB के साथ में। जी। मुझे लग रहा है कि इसमें अब एक कमी रह गई, मॉनिटर की। मॉनिटर है आपके पास? मॉनिटर है मेरे पास। है आपके पास? जी। तो गेमिंग मॉनिटर ही लगाना अगर गेम करनी है तो, क्योंकि HD मॉनिटर वगैरह लगाओगे तो भाई मज़ा नहीं आएगा, वो है तो ना। है, वो इतना अच्छा पीसी और फिर मॉनिटर से भी फर्क पड़ता है। जी जी। तो भाई ये कीबोर्ड और माउस मेरी तरफ से एज ए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, थैंक यू। ठीक है। एंड एक आपका ये वाला माउस है, जो कीबोर्ड और माउस दोनों हो गए, प्लस एक माउस पैड दे रहा हूँ भाई, ओके। ठीक है। ये वाला माउस पैड है, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। और एक हेडफोन है छोटा सा, जी। ठीक है। और एक माउस आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये भी हम, ठीक है भाई। तो ये सारे एज ए गिफ्ट रहेंगे भाई। तो भाई आकाश भाई एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे कि आप कानपुर से आए हो, जी हाँ। आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे आना ठीक रहा या नहीं रहा? नहीं, मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला सच्ची। मैं बाकी जगह हो गया, मेरे को सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ मिला है। जी भाई। तो इट वर्थ इट है, ये चीज़ है। तो बस मेरे को इसी चीज़ से खुशी मिलती है। और फिलहाल भाई जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, जैसे नेहरू प्लेस के बारे में सुना है, वैसा ही है कुछ या फिर कुछ डिफरेंट सा लगता है? आपका आउटलेट पे हम लोग को ज़्यादा भरोसा है, बाकी नेहरू प्लेस में जो चलता है वो तो लोगों को पता ही है। बस मैं ऐसे बता रहा हूँ भाई कि मेरे पास से जो भी सामान जा रहा है 100% जेन्युइन होगा, कोई इशू होगा नहीं किसी तरह का। बाकी के हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, जी जी। उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आप भी उत्तर प्रदेश से हो, जी हाँ। तो कुछ कहना चाहोगे आप उनसे? मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप नए हो, अगर आपको थोड़ी नॉलेज नहीं भी है पीसी के बारे में, तो आप यहाँ पे आओ। यहाँ पे जितने बंदे हैं आपको गाइड करेंगे कैसे क्या चीज़ लगनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लगनी चाहिए। जैसे मेरे को रैम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, भाई ने उसको ठीक करके दिया है।
तो ऐसी छोटी चीज़ें आपको जहाँ पे आप फंसोगे तो भाई खुद ही आपको सजेस्ट करेंगे आपको ये चीज़ लगानी चाहिए, तो आपको काफ़ी बेटर होगा उसके लिए, और आपका जहाँ पैसा आप लगाओगे वर्थ इट है एट द एंड, मैं ये बोलना चाहूँगा। और आपने इसमें कितने पैसे खर्च कर दिए भाई? टोटल 81 के आसपास मेरा बजट गया है। जो ये पीसी आपने देखा है ये 81,000 रुपये जीएसटी बिल के साथ है, और इतने में ये रेडी हो गया 81,000 रुपीज़ में, और जीएसटी जो है इसके अंदर इंक्लूड है। बिना जीएसटी के अगर आपको चाहिए तो कृपया करके मेरी दुकान पर, मतलब कि गेमिंग पीसी वाला पर विजिट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भैया हमें लेना जीएसटी बिल के साथ है और तो जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए तो इधर आना। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वहाँ से ले लूँगा वो बिना जीएसटी बिल के दे देगा, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि उसके पास भी बिना जीएसटी के कोई कंपोनेंट नहीं आ सकता है। अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फेक चीज़ों से बचो भाई, जेन्युइन चाहिए तो आओ इधर विजिट करो अपने भाई के पास। इतना प्यार तो दिखा रहे हो इतने टाइम से, तो कुछ और सपोर्ट जितना बनता है वो करते रहते हैं कुछ न कुछ आपको जागरूक करने के लिए। ये वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था, बस आप तक ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमारा तरीका क्या है काम करने का। बाकी का गाइज आप लोग समझदार हो, जो कि सब जानते ही हैं कि भाई हर किसी के अंदर एक भेजा होता है, और सब जानते हैं कि भाई क्या है सही और क्या है गलत। तो जैसे भी आपको उचित लगे तो प्लीज़ यार कमेंट करके अपनी राय दो, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं कहाँ सही था और कहाँ गलत था, ठीक है। 81,000 रुपीज़ में ये पीसी रेडी हुआ है। भाई कुछ भी कहना चाहोगे कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे मैक्सिमम आई विल से कि जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिलेगा, कोई भी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं एट द एंड। तो यू कैन विजिट, आप यूपी से हो कहीं से भी हो, मेरे को देखते हो, वीएफएक्स कोर्स को देखते हो और मेरे से पढ़ते हो, तो आई विल से कि अगर आपको पीसी बनवाना है अपने वीएफएक्स के लिए या किसी कंटेंट क्रिएशन के लिए, यू कैन कम हियर एंड यू कैन डू द जॉब। ओके, थैंक यू आकाश भाई। और भाई आप कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा आपके ऊपर ट्रस्ट है और ये आगे और बढ़ता रहे, और यही और पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए यहाँ पे। चलो भाई मैं एक चीज़ और लास्ट में जाते जाते कह दे रहा हूँ कि देखो पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और उसका उचित उपयोग करें, सही तरीके से करें, और जागरूक होके करें। जहाँ से भी पीसी खरीदें, कंप्यूटर खरीदें या कुछ भी खरीदते हैं, मैं इनफैक्ट अगर मैं बात करूं भाई, अगर कोई भी चीज़ 10 रुपए की भी खरीदनी होती है तो हम 2-3 दुकानों पे सर्च कर रहे होते हैं। तो भाई जब लाख रुपए का पीसी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप ट्राई मारो भाई, आप कस्टमर की तरह आप 10 दुकानों पर ट्राई मार सकते हो, बट जागरूक होके, ठीक है। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, बहुत मेहनत का होता है, बट पैसा सब कुछ भी नहीं होता है, रिलेशन भी बहुत डिपेंड करते हैं, और कहाँ से खरीद रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, आप संतुष्ट हो या नहीं हो वो भी जरूरी है, ठीक है। 90,000 रुपये का पीसी ले लिया, अगर मेरे यहाँ से 1 लाख रुपए का मिल रहा है, तो अगर आपको संतुष्टि अगर वहाँ पे नहीं हो रही है तो मेरे यहाँ से 1 लाख रुपए लेना बेटर बन। ऐसा ही है भाई, भाई ट्रस्ट वाली बात है। बट मैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ लगातार कि भाई देखो आईटी हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह भाई डुप्लीकेसी का है, ठीक है। बट अगर जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए, जहाँ पे लगातार लोग जो है 2-3 साल से मैं गेमिंग पीसी और एडिटिंग पीसी को लेके आ रहा हूँ, पीसी बना भी रहा हूँ, लोग भरोसा कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। आई होप अगर इधर मिलोगे आप आके गेमिंग पीसी वाला पर, आपको समझ आएगा कि गेमिंग पीसी वाला क्या है। कमेंट हर तरह के लोग करते हैं, तो भाई किसी को रोक नहीं सकते हैं और कोई डिलीट नहीं मार सकते हैं, तो कमेंट सारे के सारे लोग हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम पढ़ते भी नहीं है। इनफैक्टली बहुत सारे कमेंट नहीं पढ़ते जानबूझ के, क्योंकि उससे डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। तो हर तरह के लोग हैं, कुछ न कुछ डालते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी क्या 90% लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे मजा आता है। तो उन लोगों के लिए जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करते उनको भी थैंक यू। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो गाइज बस एक लास्ट मेरी जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि गाइज प्लीज कमेंट जरूर करना, जैसी भी आपको वीडियो लगी हो, जो भी लगा हो प्लीज कमेंट करो, एंड वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करो, ठीक है। और उसके बाद में सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे दिखा पाऊँ। तो चलो भाई भाई ऐसे आज मिलके बहुत खुशी हुई, और आई होप आपको भी मजा आया होगा। तो लव यू ऑल, मेरी जो गेमिंग पीसी वाला की फैमिली मुझे देख रही है, थैंक यू, लव यू ऑल।